मैं राजीव सचदेवा। अभी हमने कल एक वीडियो पोस्ट किया था आपको, वही वार्ड नंबर 15 का, कालका परिषद के, और आज हम आए हैं फिर दोबारा कालका परिषद के वार्ड नंबर 15 के अंदर ही। आज हम आपको ये सड़क दिखा रहे हैं, ये सड़क लगभग 1.5 साल पहले बनी। उस दिन हमने एक परमाणु की 1.5 साल पहले सड़क दिखाई थी आपको, और कालका पिंजौर शिमला का एक हाईवे दिखाया था जो लगभग 2 साल पहले बना। हालात देखिए, ये भी पीडब्ल्यूडी के तहत बनवाई गई है सड़क 1.5 साल पहले, और वो जो आपको परमाणु की सड़क दिखाई गई थी वो भी 1.5 साल पहले बनी। हालात देखो इस सड़क के, क्या कहते हैं आपको। ये उसी एसडीओ जो पिंजौर कालका में थे, उन्होंने बनवाई है एसडीओ उसी। वो ये कहते थे कि मैं सड़क के ऊपर हवाई जहाज उतार दूंगा। अरे सड़क पे आदमी चल जाए, गाड़ी प्रॉपर चल जाए, वही बहुत है। हवाई जहाज तो बहुत दूर की बातें हैं, और हवाई जहाज जिनके चलने थे उनके तो गए चल। ठीक है महाराज। और अब ये जो नए एसडीओ साहब हैं, उनसे भी बार बार रिक्वेस्ट, 2 बार रिक्वेस्ट हो चुकी है उनसे कि इन सड़कों के ऊपर एक इंस्पेक्शन करवाई जाए। वो कहते हैं कि मैं आजकल आपके टेंडर बना रहा हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, क्या आप हमारे लिए, इलाके के लिए सोच रहे हैं और टेंडर बनवा रहे हैं, बहुत मेहरबानी है आपकी, धन्यवाद। परंतु इन जैसी 2 सड़कों के लिए, एक ये सड़क, एक बिटना रोड जो भैरव की शहर के ऊपर सड़क बनी है, इन दोनों की सड़कों पर जो टाइल्स लगी हैं उनके बारे में भी मैंने आपसे कहा था। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि उसके लिए जल्द से जल्द समय निकालें और इस काबिल ठेकेदार को पकड़ें जिस व्यक्ति की ने ये टाइल्स लगवाई है। टाइल्स की क्वालिटी देखो आप साहब, बेवकूफ समझते हो आप हमें, हिंदी में बेवकूफ बनाते हो। और ये टाइल्स, और मेरे को लगता है कि जहां तक मेरे को समझ है, ये दोनों ठेकेदार, दोनों सड़कें एक ही ठेकेदार के तहत बनाई गई, एक ही ठेकेदार ने बनाई। ऐसे बनाओगे सड़कें, सत्यानाश करके रख दिया। और उसके बाद जो जेई था, खासकर उस व्यक्ति के ऊपर भी उठाव आना चाहिए कि भाई सड़क ऐसे बनती है, 1.5 साल के अंदर तुम सड़क का भट्टादार कर दोगे, क्यों। ये देखिए ये सड़कों की हालत, ये टाइल्स की हालत है 1.5 साल पहले। कालका माई के मंदिर के आगे 11 साल पहले टाइल्स लगी थी। उन टाइल्स को इन टाइल्स के साथ कंपैरिजन करिए, वो टाइल्स आज भी चलती हैं और बेहतरीन लगती हैं इन टाइलों से। जितना प्रेशर, जितना ट्रैफिक उस सड़क के ऊपर है, इसके ऊपर कम से कम जितना ट्रैफिक उस पर एक दिन में चलता है, शायद इसके ऊपर 3 साल में नहीं चलता होगा। ये हालात हैं, ये खेल है, एक तेरा दो मेरे के। वो ये डिपार्टमेंट उनके पास था जिनके पास पिछली बार 10 सीटें आई थी और इस बार एक भी नहीं आई। अगर ऐसे काम करोगे तो एक कहां, अगली बार में तो पता नहीं कब भी आओगे जिंदगी में दोबारा। साहब राजनीति करनी है करो, हमें मतलब नहीं है। हमारी सरकारों ने तुम्हें पैसा दिया लगाने के लिए, पूछे सरकार इन अधिकारियों से। और वो जो एसडीओ था वो तो शायद रिटायर हो गया। अब जब रिटायर हो गया तो इस पिनक में है कि मेरा क्या होगा। साहब अगर हो सकता है और ये आपके क्राइटेरिया में आता है, मैं मंत्री जी से कह रहा हूं ये बात, अगर आपके क्राइटेरिया में आता है या हायर ऑफिशियल्स के, अगर हायर ऑफिशियल्स चाहें तो इस सड़क का जितना भी मुआवजा है उस व्यक्ति की पेंशन में से पैसा काटा जाए, ताकि उस व्यक्ति को अकल आनी चाहिए कि काम मैंने कैसे कराया और कैसे नहीं कराने चाहिए थे मेरे को। साहब बहुत दुर्गति हो रही है हमारे कालका परिषद के एरिया की। एमएलए साहिबा मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, या तो ना मालूम मेरा बोलने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगता, या आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ये बातें ठीक नहीं है, ये हालात रहे। 7 महीने हो गए आपको, 7 महीने की अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट आपसे मांगी जाए, वैसे हम कौन होते हैं आपसे मांगने वाले, आप जीते हुए नुमाइंदे हैं, सरकार आपकी ही है, ट्रिपल इंजन सरकार है आपकी, आपसे तो वैसे भी नहीं कुछ हिसाब मांगा जा सकता। लेकिन आप स्वयं देखें कि इन हालातों में हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, कालका परिषद का ये एमसी निर्दलीय पार्षद के रूप में लड़ा और जीता, ये मैडम है यहाँ पे, लेकिन उनका क्या कसूर है अगर वो जीत गई तो। इस बात के ऊपर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको दंड जो मिल रहा है वो यहाँ के आम आदमी को भी दंड मिले। और एमएलए साहिबा एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए हालात है। मैं जब इस सड़क की रिकॉर्डिंग करने गया तो मैंने साइडों में देखा शायद कोई कॉलोनी कट रही है, क्योंकि 1-2 ट्रक नहीं, सैकड़ों ट्रक ईंटें पड़ी थी वहां पे। दूर से ऐसा प्रतीत होता था कि कोई कॉलोनी कट रही। अगर यहाँ कॉलोनी इनलीगल वे में कटी, एमएलए साहिबा सीधी सीधी बात आपके ऊपर आएगी। ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर वो, क्योंकि मैंने लोगों से पूछा तो लोग गुपचुप मुंह में बोलने लगे, किसी ने प्रॉपर जवाब नहीं दिया मेरे को। वहां से मुझे अंदाजा लगा कि ये कॉलोनी कटेगी, और बताने वाला भी कोई बाहर के व्यक्ति नहीं थे। साहब ये गांव देहात है, लोग सामने नहीं बोलते, पीछे से बोलते हैं और अंडरग्राउंड होके बोलते हैं, क्योंकि उन्हें वहां रहना भी है। साहब ये हमारी सरकार का सीधा सीधा नुकसान है रेवेन्यू का। और ये भी आप देख रहे हैं दोनों तरफ एक बोर्ड लगा है फॉर सेल का। ये हमारे सुभाष जी यहाँ जेई हुआ करते थे, वो आजकल भी जेई हैं यहाँ पे। जब ये पंचकुला नगर निगम के अंडर एरिया आता था, जब ये इन्होंने गेट बनवाने थे, काहे के गेट और किसके गेट और किसका बिल, सुभाष जी को तो दुनिया जानती है, आप भी जान लो एमएलए साहिबा।
आप एक बार उनको निजी रूप से बुलाएं उनको और देखें उनसे, मिलना चाहिए आपको। ऐसे काबिल जेई शायद आपको जिंदगी में आपने नहीं देखे होंगे, मिलिएगा जरूर, ये मेरा निवेदन है। कालका परिषद के जेई हैं सुभाष जी, और ये सड़क की हालत देखो साहब, सुधारो आप हमारे एरिया को, ये मेरा एक निवेदन है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी सारी बातें मेरे क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगी। उम्मीद है इन सड़कों पे आपका ध्यान जाएगा। धन्यवाद।